नौकरी के पीछे अपने बाप को मार चुका, पूरे मोहल्ले से हर एक व्यक्ति से लड़ाई लेता है। आज से कम से कम 12 साल पहले भी इनके पिताजी पे उसने वार किया था। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? ऐसा फांसी दियो, वो फांसी होना चाहिए। अब ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्या कहा जाए। चाकू लिया और उसी दिन वो चाकू हमको लग रहा लाई थे, नई चाकू दिख रही, पीछे से उससे वो लड़की मार रही है। वो मालूम लड़की यहाँ नहीं, फिर मालूम इधर हो गया और लड़के ने गर्दन पकड़ी और ये मालूम घुमा के हमको इंसाफ चाहिए और उनको सजा दीजिए, उनको सजा दीजिए, उम्र कैद की चाहे फांसी की। नहीं संतुलन में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुलजिम का घर बचाया जा रहा है, हमारा घर नहीं बचाया जा रहा है। प्रशासन वहाँ बैठी थी, हमारे घर पे प्रशासन नहीं है। वो प्लान था उन लोगों का कि मौका ढूंढ रहे थे, वो मौका होली का उन लोगों ने पाके बस ये कांड कर बैठे। 4 मार्च को होली के दिन इसी जगह पर सूरज गौतम की हत्या की गई थी। हम उस जगह पर मौजूद हैं। ये दुबग्गा का एरिया पड़ता है और ये बेगरिया है जहाँ पर इसमें हम मौजूद हैं और ये वही घटना स्थल है। यही वो जगह है जहाँ पर उस दिन ये घटना हुई थी। ये जो आरोपी हैं मोहित तिवारी, उनका घर है और ये बगल में सूरज गौतम का घर है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उनका परिवार है और सूरज गौतम अपने एक भाई और पिता के साथ रहते थे। उनकी माता पहले ही गुजर चुकी थी और उस दिन जब ये घटना हुई है तो ये कहा जा रहा है कि हैप्पी होली के नाम पर हुई है। ये कहा गया कि भाई आरोपी की तरफ से कहा गया कि आपने हमको हैप्पी होली क्यों बोली। इसी पर बात आगे बढ़ी और उसके बाद विवाद यहाँ तक पहुँच गया कि सूरज की उसमें मौत हो गई। परिवार के तमाम सारे लोग हैं, मोहल्ले के भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि घटना एक्चुअल में है क्या। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन परिवार क्या कह रहा है ये जान लेते हैं। आप पिताजी हैं सूरज के, सूरज की माताजी पहले नहीं रहीं, ये छोटा भाई है। दादा क्या हुआ था उस दिन? उस दिन ये हुआ था, मेरा बेटा लेटा हुआ था वहाँ पे घर के पास, 4 तारीख की बात है। तो मैं वहीं पे बैठा हुआ था, सूरज अंदर थे, लेटे हुए थे। तो ये गाड़ी वहीं पे रोकी था जहाँ ये लेटे हुए थे। तो पहली बात तो ये वो जरा सा 15 दिन पहले थोड़ी सी इनसे हुई थी, कहा सुनी हुई थी। तो उसने मालूम है जैसे पेंटिंग का काम करते हैं, एक छीट चली गई होगी, तो ये कह रहे थे मैं सही कर दूंगा। तो इससे बहस ऐसे हो गई थी, तो उसमें लप्पा जप्पी हुई थी। तो उसके बाद वो छत पे रात में जब ड्यूटी जा रहा था तो वो कह रहा था 1 महीने के अंदर तुमको मार दूंगा। कौन कह रहा था? यही मोहित तिवारी। अच्छा। हाँ, इसने कहा था। और ये बेचारे वहाँ पे उस दिन 4 तारीख को लेटे हुए थे, मैं बैठा हुआ था। तो ये मालूम में गाड़ी से निकला तो मैं वहाँ से किसी ने आवाज़ दे दिया हैप्पी होली। तो ये अपने आप से जिसमें ये उठे तो इनसे मालूम है मारपीट हुई। लड़ाई मतलब जबरदस्ती की? जबरदस्ती। जब 1 महीना पहले ये कह चुका था, 15 दिन पहले, वो 1 महीने का तो टाइम नहीं था। होली में मौका पा गया ये। जब ये लेटे हुए थे तो या उस टाइम सब जैसे 4-5 बजे नहा के अपना कुछ मालूम है मेहमान में या मिलन का टाइम हो ही जाता है। 2-2:30 बजे तक होली का काम ख़त्म हो जाता है, सब अपने अपने घर में बिजी है। अब वो बेचारा मालूम है ये इनकी टारगेट में वो कोई अकेले उधर से कोई निकल रहा है। तो हैप्पी होली भैया त्यौहार है तो कोई भी मालूम कह सकता है, कोई मोहनडन तो ये है ही नहीं। ये पंडित आदमी, जब कोई त्यौहार तुम बनाते नहीं हो तुम घर के अंदर अपने बैठो, या कोई भी तुम जा रहे थे तो अपने घर जाते हो, कहीं कोई काम से जा रहे तो काम से जाते। और ये इनकी चक्कर में ये बैठा हुआ, ये लेटा हुआ था, सो रहा था, तो मैं बैठा वहीं था। तो ये मालूम है उसको आवाज़ देने की गलती, ये मालूम है किसी को आवाज़ दी रे, तो ये उठ गए। तो मालूम है इनसे लप्पा जप्पी करने लगा। तो हमको बचाया, हमने बचाने की कोशिश की तो वो हमको धक्का दे दी। मोहित तिवारी ने हमको धक्का दे दिया, हम गिर पड़े और हमारी चोट लगी है। ये देखिए चोट, ये देखिए चोट लगी है। अब जितना हम मजबूर आदमी हमारे मालूम है बोले हमारी ये लो होने लगता है। तो माँ समझाने लगे तो उत्ते मामा सूरज बेटा निकला। अब कौन देखेगा बच्चे, वो लड़का मालूम है बाप को धक्का दे दिया तो हम मालूम है। हाँ, तो ये चलिए मालूम है उनसे लप्पा जुप्पी होने लगी उनसे, और वो सूरज भैया ने हमको अंदर कर दिया। तो उसके बाद इनसे मालूम होने लगी तो मालूम है वो खिसकाते खिसकाते वहाँ से सूरज को यहाँ तक लाया। यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, वो अपनी बहन को आवाज़ दी शिवानी शिवानी चाकू लिया। और उसी दिन वो चाकू हमको लग रहा लाई थे, नई चाकू दिख रही है। अब ये वो मालूम है अंदर दुआर पीछे से उससे वो लड़की मार रही है और वो मालूम लड़की यहाँ नहीं, फिर मालूम इधर हो गया और लड़के ने गर्दन पकड़ी और ये मालूम घुमा के। ये सब आप देख रहे थे?
हम उधर गिर गए थे, वो तो हाँ, अब कमरे के गिर गए अंदर थे, भी। अच्छा, कोई बता रहा होगा आपको, हाँ, कोई ये बताया होगा। चाकू बता रहा है। हाँ। और फिर भी लड़का उठा, हम्म। फिर भी चाकू जब निकाल लिया, फिर भी एक बार गौतम सूरज ने हमने उठने की कोशिश की, और वो फिर पकड़ के उसी जख्म पे दो चार मालूम गूदे मारे, बेचारा फिर गिर गया। फिर नहीं उठा। हाँ, अब कौन बच्चा ये देखता है, और ये हमको इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। हाँ, और ये पुलिस 2-4 दिन यहाँ रुकी है इनका घर बचाने के चक्कर में। तो हमको ये मालूम है, हमको सुरक्षा मिलना चाहिए, और सुरक्षा आपको मिलना चाहिए। और ये मालूम है पुलिस इनका घर बचा रही है। तो ये हमने ये भी कहा इसको सील करिए, और ये वरना मान लीजिए इसको बुलडोजर से गिराइए, इसमें बाबा साहब की मूर्ति रखी है, बुद्ध भी रखना चाहिए। अच्छा, नहीं तो आपको लगता है क्या आप गौतम थे इसलिए आपको मार दिया जो आप? अब ये बेटे सबसे को मार जलता, दिया। अब इसमें गौतम भी हैं और सब मेल के हैं, मगर है तो हिंदू। मगर है। ये चीज़ मालूम है, जैसे गाय माता है और ये सब पूछते हैं इनको, जो रोटी पहले इनको निकालते बाद में आदमी खाना खाता है, तो ये मालूम है उसको लाठी से मार मार के मालूम है भगाता है ये। अब ये बताइए ऐसे ऐसे होती हैं कि कहानी। और ये पंडित हैं, ये नाम के लिए पंडित होते हैं। तो क्या कहेंगे आप सरकार से? सरकार से हमारा ये है, हमको चाहिए कुछ नहीं है, हमको इंसाफ चाहिए, और उनको सज़ा दीजिए, इनको सज़ा दीजिए, उम्र कैद की चाहे फांसी की। हाँ, ये चाहे इसको गिरवाइए, बस हमारी बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे दिल्ली में हुआ है। अभी तक तो हमारी सुनवाई नहीं आगे पहुँच नहीं रही है। अब भाई 10 तारीख को, ये 4 तारीख का मामला है, आज 10 तारीख हो गए, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और तब भी कल कोई 2-2:30 बजे दरवाज़ा मेरा पीट के गया है। अच्छा, तो डरे हुए अभी? डरे हुए हैं, तो हम अब डर के मारे छत से हमने झाँका, फिर कोई नहीं दिखा हमको, भाग निकले। अब उन्हीं ये की लोग कोई- गिरफ्तार हो गए ना कि अभी नहीं हुए? पुलिस ने कुछ अब बताया? पुलिस तो हमसे कह ही रही है वो जेल में है, जेल में है। तो हम अब जैसे आप पूछना है तो हमारा जवाब यही होगा, भैया आप जो कह रहे हैं मानना पड़ेगा। हमको तो नहीं मालूम है वो जेल में है या थाने में रखे हैं। आपने तो शिकायत करी होगी ना पुलिस को? हमने पुलिस को शिकायत की, हम पुलिस से ये भी कहा तो सील करिए, उसमें बुलडोजर चलवाइए, ये सब हम मालूम में कह चुके हैं। कह रहे उसमें कभी कोई उन्हीं का आदमी रात बिरात, तो हम अपने घर में सो रहे हैं, अंदर घुस गया या मालूम में कुछ हो गया तो मालूम में किसकी ये नाम आएगा, नाम तो मेरा आएगा। उनसे ये भी बात कही तो कहने लगे आपकी कोई वो नहीं है। तो हमने कहा हमको तो मालूम है, जैसे कल हुआ है तो हमारे अब तो सुरक्षा के लिए आदमी छोड़िए इसमें। अब भाई कोई रात में दरवाज़ा पीटेगा तो कोई पुलिस वाला रात में नहीं आएगा 2-2:30 नहीं आएगा। तो ये सूरज के पिताजी जिनका कहना है कि जो आरोपी हैं उन लोगों ने प्लान पहले से कर रखा था, कुछ रंजिश थी, जो चाकू थी वो नई खरीदी गई थी ऐसा लग रहा था, और प्लान के तहत एक सूरज को उस दिन सूरज की हत्या की गई है। उसके चाकू से हमला किया गया, उसके ऊपर पूरे परिवार ने हमला किया। जब यहाँ पर सूरज को खींच के लाए तो आप तो लड़ रहे होंगे ना, भिड़ रहे होंगे ना उनसे? नहीं, हमको अंदर बंद कर दिया था हमारे भाई ने। अच्छा, दरवाजे के अंदर सूरज ने हाँ, अगर आप बाहर होते तो कुछ मदद करते? हम कुछ मदद करते हैं, बचाते हैं अपने भाई को, लेकिन नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए। फिर आपको कब खोला गया? फिर आपको पता चला हमको कि जब खोला गया, चाकू पड़ गई है, तब हमको खोला गया है कि सुबह बाहर निकलो, सूरज की चाकू पड़ गई। तब मैंने देखा, तो मैंने उसका जख्म देखा तो मैं चक्कर खा के वहीं गिर गया। बस मेरी यही डिमांड है योगी बाबा से कि इस घर पे जो है बुलडोजर चलवाएं, यहाँ बाबा गौतम की साहब की मूर्ति लगवाएं। बस मैं इतना चाहता हूँ, मुझे से तरुण भाई को इंसाफ मिला, वैसे मेरे सूरज भाई को भी इंसाफ मिल जाए। दिल्ली वाली जो घटना है उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, उसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली ले घटना की। वैसे मेरे भाई को भी इंसाफ मिले, सूरज को। अभी तक जो कार्रवाई हुई है उस पर संतुष्ट है आप लोग? नहीं संतुष्ट है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुलजिम का घर बचाया जा रहा है, हमारा घर नहीं बचाया जा रहा है। प्रशासन वहाँ बैठी थी, हमारे घर पे प्रशासन नहीं है। अच्छा जी, तो आप जैसे कह रहे थे कि आपको ही मार देंगे, कोई कह रहा था कि आपको ही मार देंगे एक महीने वो बाद। जिस दिन चाकू मारी से छत पर से जब पुलिस वाले बाहर खड़े थे, वो छत पे गेट बंद करके सबको चाकू दिखा रहा था, अपने मोहल्ले लोगों को। हमसे कह रहा था 6 महीने बाद आके तुझको भी मार दूंगा, साले तुझको भी मार दूंगा। ऊपर से अद्धे घूमे चला रहा था छत पर से। तो अब घर में कौन कौन बचा है परिवार में आपके? बस हम हैं, पिताजी हैं बस। और भाई जो सूरज थे वो बड़े थे? हाँ, वो बड़े थे, सूरज जिम्मेदार थे सब। पूरा घर से लेके हमारा दोनों का खर्चा, पिता का हमारा, वो सब वही करता था, पूरा खर्चा वही उठाता था। तो झगड़ा सिर्फ हैप्पी होली को लेकर के हुआ था जैसे हाँ, आपको बता रहे हैं? बस हाँ, पुलिस लेके झगड़ा हुआ था। बता रहे हैं, जो पुरानी रंजिश थी, आपको लगता है पुरानी रंजिश की भी एक असर था कि हाँ, उसका भी असर था। वो प्लान था उन लोगों का बस कि मौका ढूंढ रहे थे? मौका ढूंढ रहे थे। वो मौका होली का उन लोगों ने पाके बस ये कांड कर बैठे।
तो अब क्या आगे का आप लोग तरफ से क्या रहेगा कि कहाँ जाएंगे, सरकार से कहेंगे, कुछ अपील करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वकील करेंगे, क्या करेंगे? ये मेरा कहना है, पहले मेरा इंसाफ कहना चाहिए, हाँ। इसमें बिल्डर चले और बाबा साहब की मूर्ति रखी जाए। जो हमारा बेटा गया है, जब दरवाज़ा खोलते तो हम कातिल का मालूम में याद आ जाती है। हमको इंसाफ चाहिए ये चीज़ का और उसको सज़ा चाहिए। बस ये चीज़ मेरा कहना है। तो अफसोस नहीं होता कि भाई अगर हम होते बाहर तो कम से कम भाई को हम बचा लेते? हाँ, अफसोस हो रहा है, अगर हम बाहर होते तो अपने भाई को पूरा बचाते। जब आप निकले तो फिर ये लोग सब भाग गए थे? ये लोग अंदर भाग गए थे, सब अपनी माँ को घसीटते हुए ले गया है। जब पब्लिक इकट्ठा होने लगी, अपनी माँ को यहाँ से घसीटते हुए ले गया कि चलो चलो भाग चलो। फिर इन लोग जाके गेट बंद कर लिया है, पुलिस को फ़ोन कर दिया है। पुलिस वाले आए, अंदर गए, 1-1.5 घंटा। वो मैं जब चाकू हत्या करी था तो वो मैक्सी पहनी थी उसकी बहन, और जब वो पुलिस वाले 1-1.5 घंटा बाद जब अंदर थे तो वो छत पर से चाकू दिखा रहा था, अद्धे गुम्मे चला रहा था कि साले सबको मार दूंगा। अच्छा, ये पहली बार इस तरह की घटना उससे हुई है? इससे पहले भी इस तरह की दबंगई करता था कभी? उससे बहुत बार हो चुकी है। पूरे लेडीज़ हैं, औरतें हैं, अगल बगल की हैं, वो वीडियो है सबकी। सबसे लड़ाई करता था तो डंडा लेके जरूर नहीं करता था, और सबको लेडीज़ हो चाहे जो सबसे माँ बहन की गाली बक के बात करता था। ये नशेड़ी है क्या? हाँ, ये मतलब थोड़ा नशे टाइप का भी इसने, मतलब एक अपने सरकारी नौकरी के खातिर अपने बाप को ही मरवा दिया इसने। ये सरकारी नौकरी पाने के लिए इसको मतलब 1-2 महीना जो भी बचा हो वो हम लोग को नहीं पता, लेकिन उसको भी इसने मार डाला, इसकी माँ और उसके बेटे ने मिलके, कि अपनी सरकारी नौकरी के लिए। और आगे सरकारी नौकरी? वो तो पिता मर गया तो उसकी वजह से सरकारी नौकरी मिल ही जाती है, जाहिर सी बात है। तो वो उसकी नौकरी पे ज्यादा फूलता है, सबसे बड़ी बात ये। फिर इसकी औरत को भी इसने अपने मारा, और उसकी बेटी भी थी, उसको भी मतलब इसकी अपने वाइफ को भी मार चुका है और बेटी को भी मार चुका, उसका आता पता तक के नहीं है। ये आप समझ लीजिए, दोनों को इतना मारते थे, तीनों माँ बहन बेटियां मिलकर उनको तक के घर में मारा, और नौकरी के पीछे अपने बाप को मार चुका। पूरे मोहल्ले से हर एक व्यक्ति से लड़ाई लेता है, कोई एक व्यक्ति को चलो कहा जाए, पूरा मोहल्ला इससे बहुत परेशान हो चुका। यहाँ बच्चे खेले ना, कुछ करे ना, आवाज ना मचा रहे। चलो कभी कदार हो प्यार से आदमी कह सकता, वो हमेशा लड़ने को तैयार रहता। वो 20-20 लोग मोहल्ले में खड़े हैं तब भी वो अकेला आदमी होकर के सबसे लड़ने को तैयार रहता। अच्छा, सूरज को धोखे मार दिया कि जानबूझ के मारा होगा आपको लगता है? आज से कम से कम 12 साल पहले भी इनके पिताजी पे उसने वार किया था। अच्छा। आज से 12 साल पहले भी इनके पिताजी के इनके सर का पूरा फट चुका था। हम लोगों ने चौकी में अपील दिया था, तब यही चौकी वाले ने कहा चलो ठीक है, अरे हो गया, चलो हम लोगों ने तब उस समय चलो सुलहनामा कर लिया था। इन्होंने भी कहा चलो छोड़ो, कौन भागेगा इधर उधर, एक पहली बार हुआ चलो छोड़ो। अब वही चीज हो गया कि एक बार उसने कर चुका, पूरे मोहल्ले में हर व्यक्ति से वो लड़ाई ले चुका। कोई ऐसा मोहल्ले में कोई व्यक्ति नहीं बचा जिससे उसने लड़ाई ना मोल ली हो। कोई एक व्यक्ति हर व्यक्ति से लड़ाई मोल ले चुका है। और बाद में वो कहता क्या है कि हमारी बहन को लोग छेड़ते हैं। भाई उसकी बहन से अब कोई बोलता नहीं, देख रहे हैं वो जब चाकू निकाल के ला सकती है तो उससे को कौन छेड़ेगा जाकर के? ऐसा तो सब पे आरोप लगाता है। और पुलिस वाले तो हम लोग को कहते थे, अब जब इतना बड़ा कांड हुआ तब भी वो लोग नहीं पुलिस वाले को साथ देने को तैयार हैं। क्या नाम है? हमारा नाम सौरभ कश्यप है। सौरभ कश्यप है। तो ये जो पीड़ित परिवार है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए इनके यहाँ पे इधर इनके कई सारे घाव हैं शरीर में, जो भी अभी आप देख सकते हैं। और इनको अंदर बंद कर दिया गया था, तब जाके ये स्थिति है कि इनके अभी भी घाव हैं। देखिए पिता के भी गर्दन में आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी घाव हैं इनके, ठीक है, पैर में चोट लगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। परिवार पूरा दुखी है क्योंकि अब 2 लोग बचे हैं। बड़ा बेटा जो जिम्मेदार था वो अब नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि जो ये अपराधी है, ये अपराधी किस्म का ही है। इससे पहले भी कई सारे अपराध किए हैं, यहाँ तक कि अपने पिता की हत्या की सरकारी नौकरी के लिए, अपनी बीवी को मार, बच्चों को मारना, पूरे मोहल्ले से झगड़ा करना। तो ये इस तरीके का इसका नेचर ही रहा है। और उस दिन की जो घटना हो, ये कहा जा रहा है, परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि एक प्लानिंग थी। प्लानिंग के तहत जानबूझकर झगड़ा मोल लेने के लिए गया और सूरज के छोटे भाई को, यानी ये क्या नाम है, शिवा गौतम को छेड़ा, और फिर इनसे झगड़ा शुरू हुआ। और उसके बाद सूरज आगे आए और मौका मिला उसको, और सूरज की परिवार के साथ मिलकर के हत्या कर दी। ये भाई साहब खड़े हैं, इनके साथ भी झगड़ा हुआ था। आपके साथ भी झगड़ा हुआ था? क्या हुआ था? इतना सबके साथ झगड़ा कैसे कर लेते? मेरा मकान बन रहा था, मैं गया था काम पे, मेरी बीबी थी, वो काम कर रही थी, उसको फालतू में लाठी निकाल के मार डालेंगे भी हम तुरंत उसको। तो मेरी बीबी ने कहा चलो हटाओ, सब लोग पूरे मोहल्ला इकट्ठा हो गए, तभी उसकी कोई सुनवाई नहीं करती है पुलिस। पुलिस आती है तो आगे अंदर आके चली जाती है। तो अपराधी किसी को पहले से था? मतलब अपराधी पहले से था, पूरे मोहल्ले को परेशान करता है भैया, पूरे मोहल्ले को बहुत गाली वाली देता था। अरे बहुत गाली नहीं कहा, हम पंचर निकली तो भेंट दे दे तहरामी रहे कर तो दिया उसने। अरे भेंट हो का दे, हम को दे दिए तो क्या करी थी? वो तो जीते वाले बहुत कुत्ता तो ज्यादा। क्या होना चाहिए ऐसे लोगों को? एक फांसी दियो, हम कहूँ गवर्नमेंट हो तो फांसी ही दे तुरंत। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को? भाई ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? फांसी ही होना चाहिए सर, उनको फांसी होना चाहिए। अब ऐसे ज्यादा से ज्यादा क्या कहा जाए?
दुखी हैं आप सब लोग हैं? बहुत दुखी है और आ भी जाएगा तो दुखी करेगा। अच्छा, इतना डर है? गैया यहाँ पर बैठी है सर, तो गैयन के मजाल ना कि गैया एक घास चर ले, इतना वो दमंग था। फिलहाल जो आरोपी हैं मोहित तिवारी और उनके साथ जो उस घटना में मौजूद थे, जो आरोपी हैं उनको जेल भेज दिया गया है, ये कहना है परिवार की तरफ से, जो पुलिस ने बताया। अभी कंफर्म नहीं है, और लेकिन जो पीड़ित परिवार उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट पीड़ित परिवार को नहीं मिल रहा है। सुरक्षा आरोपी को दी जा रही है, पीड़ित परिवार को नहीं दी जा रही। पीड़ित परिवार दहशत में है। ये पीड़ित परिवार में 2 सदस्य हैं। ये सूरज गौतम का छोटा भाई है और ये उनके पिता हैं। तो इनका कहना है कि रात में कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाता है तो दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि जब छूटेंगे तो फिर आपको मार देंगे। इस तरीके की चीज़ें हैं। पूरा मोहल्ला पीड़ित है उससे। लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। मनजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।